ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी बुलडोजर की। जी हां, बुलडोजर। ना कोर्ट ना सुनवाई, सब जगह चल रही है बुलडोजर की कार्रवाई। बात बात पर बुलडोजर चलाने की धमकी दी जाती है या बुलडोजर चलाने की मांग की जाती है। अब महाराष्ट्र में ही देखिए, नागपुर में हिंसा हुई, औरंगजेब को लेकर बवाल कटा हुआ था, तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो ललकारते हुए दिखाई दिए देवेंद्र फडणवीस को, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, कि अरे भाई, औरंगजेब की कब्र अगर उखाड़नी है तो चलाइए ना बुलडोजर, जैसे यूपी में चलता है। तुलना भी कर दी, चुनौती भी दे दी कि योगी आदित्यनाथ चलाते हैं बुलडोजर, आप भी चला दीजिए। अब योगी आदित्यनाथ जो बुलडोजर चला रहे हैं, यह बात और है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, यह कानूनी तरीका नहीं है। लेकिन आजकल सुप्रीम कोर्ट की भी बात कौन मानता है। अब ताजा बुलडोजर चलने की कार्रवाई जो विवादों में आ गई है, वो हो रही है पंजाब में। अब हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, उसमें एक लाइन है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। उसको छोड़ दीजिए अभी थोड़ी देर के लिए। तो गुजरात यूपी या पंजाब यूपी, सिंध को हटा दीजिए, पंजाब यूपी गुजरात मराठा, सब जगह बुलडोजर है भाता वहां की सरकारों को। योगी आदित्यनाथ चला रहे थे बुलडोजर, तो आम आदमी पार्टी विपक्षी दल कहते थे क्यों चला रहे हो। अब वहां पर नशा तस्करों के खिलाफ बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, भगवंत मान सरकार चला रही है। उन्हीं के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह, जाने माने क्रिकेटर, उन्होंने ऐतराज दर्ज करा दिया कि यह बात तो सही नहीं है। किसी की छत क्यों आप ऐसे, मकान बड़ी मुश्किलों से बनता है, सपनों का मकान होता है, उसको क्यों तोड़ दोगे। एक की गलती पूरे परिवार को क्यों। सोमनाथ भारती ने ही उन्हें घेर लिया। तो ये बुलडोजर की कार्रवाई आजकल वो 2 मिनट नूडल्स है ना, क्विक फिक्स सॉल्यूशन, और जनता को आकर्षित करने का एक तरीका हो गया है क्या। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। फहीम खान का पता लग गया, वहां भी बुलडोजर चलाएंगे क्या देवेंद्र फडणवीस, या अभी आधी हकीकत आधा फसाना ही है। नागपुर में दंगे की जो पूरी कहानियां आनी बाकी है क्या, इसी पर आज चर्चा करेंगे। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव, आपके सवाल, जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। देश में जहां देखो बुलडोजर चल रहा है, और कुछ चले या ना चले, कानून का राज चले या ना चले, देश में बुलडोजर चल रहा है। यह तब जबकि सुप्रीम कोर्ट 13 नवंबर को कह चुका है कि ये बुलडोजर से मकान गिराना, तोड़ना, तहस नहस करना, इट अंडरमाइंस द रूल ऑफ लॉ, ये कानून के परखच्चे उड़ाता है, कानून को बेमानी साबित करता है। लेकिन चल रहा है और सबके लिए लागू हो रहा है, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष। यूपी में जब बुलडोजर चला, बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर भी हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो पूरा विपक्षी खेमा कहता था देखिए ये कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, और जानबूझकर कुछ समुदाय विशेष, धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ ही यह कार्रवाई होती दिख रही है, एकतरफा कार्रवाई है, यह विपक्ष का लगातार आरोप लगता था। लेकिन अब यह कार्रवाई होती दिख रही है पंजाब में, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान वहां पर मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने एक अभियान शुरू किया है, युद्ध नशे विरुद्ध, नशे के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। उड़ता पंजाब फिल्म भी आई। पंजाब में ड्रग का सेवन एक बड़ी समस्या है, दीमक की तरह खाए जा रहा है पंजाब को। तो वहां पर सरकार जो भी ड्रग पेडलर्स हैं, जो नशे के कारोबारी, व्यापारी, तस्कर हैं, उन्हें चिन्हित करके
उनके घरों को ढहाया जा रहा है और अनवरत चल रही है, लगातार चल रही है ये कार्रवाई। 24 फरवरी को 2 ड्रग स्मगलर्स, सोनू तलवंडी गांव का और राहुल हंस, इनके मकान गिरा दिए गए। ये एक्शन कहां हुआ? लुधियाना में। 27 फरवरी को फिर पटियाला में बुलडोजर चले। 27 फरवरी को ही रोपड़ में भी बुलडोजर चले। यहां पर वही ड्रग तस्कर, उसका मकान ढहा दिया गया। 5 मार्च को जालंधर में, 11 मार्च को बरनाला में। अब ये तो चल रहे थे, इस बीच पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब तलब भी कर लिया कि भाई किस बिना पर ये कार्रवाई हो रही है, क्यों कर रहे हो ये कार्रवाई, ये अदालती आदेश तो है नहीं और उसमें भी एक प्रक्रिया होती है। सुप्रीम कोर्ट का जिक्र मैंने पहले ही कर दिया। अब ये जवाब तो दिया जाना है 25 मार्च को, पंजाब सरकार देगी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी के ही राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह, जाने माने क्रिकेटर, उन्होंने कह दिया कि नशा तस्करों पर कार्रवाई तो हो लेकिन किसी का घर गिराना ठीक नहीं है, इससे बेहतर समाधान भी है। यह शॉर्टकट क्यों अपना रहे हो? ये उनके शब्द नहीं, पर बेहतर समाधान से उनका तात्पर्य यही है। किसी को छत छीनने का हक नहीं कि भाई तस्करी करने वाला एक आदमी, उसकी माँ बाप, उसकी पत्नी या उसकी बहन, भाई, उन पर कार्रवाई, वो गाज उन पर क्यों गिरे? अभी अपने आप में एक वैलिड पॉइंट लग सकता है, पर आजकल समाज का मानस भी कुछ ऐसा हो गया है कि तार्किक बातें तो बिल्कुल ही कूड़ेदान में डालने का वक्त आ गया है, या डाली जा रही हैं खुले में। अब हरभजन सिंह को घेर लिया उन्हीं के ही सहयोगी सोमनाथ भारती ने। सोमनाथ भारती कह रहे हैं कि क्या आप ड्रग माफियाओं का पक्ष ले रहे हैं, बयान अनुचित है। हरभजन सिंह को सफाई देनी पड़ी कि मैं तो सरकार का पूर्ण समर्थन करता हूं, पंजाब पुलिस के साथ हूं, कठोर कार्रवाई करने वाली पहली सरकार है। शब्द बदल गए हरभजन सिंह के, जबकि अदालत में अभी जवाब देना बाकी है। यह कानूनन कार्रवाई नहीं है, इसकी भी एक प्रक्रिया होती है, पर इसकी फिक्र कहां है? और पंजाब की क्या बात, महाराष्ट्र में पिछले 15 दिनों से जो जानबूझकर एक नफरती माहौल बनाया जा रहा है, और उसकी परिणति यह हुई कि 17 मार्च को देर रात होते होते वहां पर हिंसा भड़की, 50 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं, 33 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, 3 डीसीपी इनमें शामिल थे, एक पर कुल्हाड़ी से वार किया गया। पर वहां भी बुलडोजर की मांग की जा रही है। बात शुरू हुई थी औरंगजेब की कब्र को लेकर, 318 साल पुरानी वो कब्र, 318 साल पहले इंतकाल हो गया था औरंगजेब का, 78 साल देश को आजाद हुए हो गए, कब्र पर ऐसा विवाद नहीं हुआ, अब विवाद हो रहा है। तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रह चुके हैं सूबे के, उन्होंने चुनौती दी देवेंद्र फडणवीस को कि जैसे योगी आदित्यनाथ चला रहे हैं बुलडोजर, वहां भी रोक लगी हुई है पर चलता है, कि आप भी बुलडोजर चलाइए, कौन रोक रहा है? इस कब्र को खोद डालिए। पर कब्र तो खुद ही नहीं, यहां पर अब वो हिंदू मुसलमान का आलम ऐसा आ रहा है कि मुख्यमंत्री भी बता रहे हैं कि नहीं, कोई चादर जिस पर आयत थी वो नहीं जलाई गई, ये तो अफवाह फैलाई गई है। पुलिस कमिश्नर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हरी चादर भी नहीं थी, वो तो एक साड़ी थी, और एक सिरफिरे का नाम लिया जा रहा है, फहीम नाम का, चुनाव भी लड़े हुए हैं, कि सारा का सारा ये दंगा साजिश के तहत फहीम ने ही करवाया। पुलिस क्या कर रही थी?
11 बजे भी एक झगड़े की नौबत आई, 12 बजे 17 तारीख को दोपहर में झगड़े की नौबत आई, पुलिस ने बीच बचाव किया। शाम को फिर 4-5 हजार लोग कहां से आ गए और क्यों आने दिए गए, इन सवालों के कोई जवाब नहीं। पर हां, बुलडोजर, अब बुलडोजर किस पर चलेगा? फहीम पर चलेगा या औरंगजेब की कब्र पर चलेगा? और ये जो सिलसिला है, पंजाब सिंध नहीं, पंजाब, यूपी, गुजरात, मराठा, सब जगह वो लगातार कार्रवाई होती रहेगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, छत्तीसगढ़, सब जगह बुलडोजर की कार्रवाई लगातार हो रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुका है, जीवन के अधिकार के तहत सिर पर छत होना भी एक अधिकार है। किसी निर्माण को अचानक गिरा देना और दूसरे को छोड़ देना सही नहीं, और एक तरफा कार्रवाई भी होती है इसमें। एक की गलती से पूरे परिवार को मकान से वंचित करना गलत। पर आपकी भी अभी राय आने वाली है, और मैं 100% दावे से यह कह सकता हूं, आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? चलने दो बुलडोजर। जिस दिन आपके घर पर चलेगा, किसी गलत आरोप, किसी ने आरोप लगा दिया बस उसके आधार पर, तब शायद समझ में आए सभ्य समाज का तरीका क्या होना चाहिए। क्या हम उस पर चर्चा करने को तैयार भी हैं? अब मैं आपको पिछले कुछ दिनों की ही बात बताता हूं। 24 फरवरी को महाराष्ट्र में मालवण में एक स्क्रैप कारोबारी यानी कि कबाड़ी की दुकान पर एक्शन कीजिए। इसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। अब किसने सुने नहीं सुने, उखाड़ कर फेंक दिए गए। उसकी पूरी दुकान, रोजी रोटी गई। राजस्थान 20 फरवरी ब्यावर में एक कैफे पर बुलडोजर चला दिया गया। आरोप था कि कैफे में नाबालिगों से दुष्कर्म का आरोप लगाया, सिद्ध नहीं हुआ। गुजरात 2025 इसी साल 5 जनवरी जामनगर में रेप के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। आरोपी, दोषी करार नहीं। छत्तीसगढ़ में 5 जनवरी 2025 सुरेश चंद्राकर के ठिकानों पर बुलडोजर कार्रवाई। इसने पत्रकार मुकेश चंद्राकर के मर्डर हुआ, यह आरोप लगा। अब पत्रकार की बात है, पर मैं यहां पर जो कानून का पाठ है, दोषी हो जाए तो बुलडोजर चलना चाहिए। दोषी नहीं है, अभी आरोपी है, तो फिर तो ये किसी पर भी चल सकता है। आरोप कल आप मुझ पर लगा दो या मैं आप पर लगा दूं। 22 अगस्त 2024 मध्य प्रदेश, कांग्रेस नेता हाजी शहजाद अली की कोठी पर बुलडोजर की भीड़ को उकसा रहे थे। और इसमें ज्यादातर बुलडोजर की कार्रवाई अल्पसंख्यकों पर, अकलियत खास मुसलमानों पर जो होती दिखती है, क्या उसे नजरअंदाज किया जाए? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, पंजाब, यूपी, गुजरात, मराठा, सबको है बुलडोजर भाता, और ना सुनवाई ना कोर्ट, सीधे बुलडोजर की चोट। चर्चा में मेरे साथ आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं मलविंदर सिंह कंग, शाइना एनसी वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की, किशोर तिवारी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, सुनील सिंह साजन राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, महेश वर्मा बीजेपी की तरफ से हमारे साथ हैं, और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री स्टूडियो में मेरे साथ हैं। मलविंदर सिंह कंग, आपके तो घर में ही जंग हो गई। हरभजन कह रहे हैं कि ये भाई तस्करी, ड्रग्स स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए, पर ये छत गिरा दो, बुलडोजर चला दो। प्रेरणा मिल गई है, इंप्रेस हो गए योगी आदित्यनाथ से भगवंत मान। संदीप जी, पहली बात तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पंजाब में पिछले 2 दशकों से
चाहे अकाली भाजपा सरकार हो, कांग्रेस हो, इन्होंने लगातार पैट्रोनेज किया, ड्रग्स की प्रॉब्लम बढ़ी और हमारा 550 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसपे बीएसएफ सिक्योरिटी करता है। हमने बार बार भारत सरकार से मांग की है कि एंटी ड्रोन सिस्टम, ड्रोन रजिस्टर सिस्टम लगाया जाए, क्योंकि बॉर्डर पार से नशा तस्करी बहुत आती है और हमारे नौजवानों को नशे में धकेला जा रहा है। अब पंजाब के लोगों से किया वादा भगवंत मान जी की सरकार ने युद्ध स्तर पे छेड़ा हुआ है, जिसमें हर रोज हम नशा तस्करों को पकड़ रहे हैं, जेल में भेजा जा रहा है। और जहां तक आपका सवाल है डिमोलेशन का, तोड़ने का, बुलडोजर का, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि जो नशा तस्कर रहते हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स रहते हैं, ये ना सिर्फ तस्करी करते हैं, फिर ये इलीगल तरीके से जमीनों पर, प्लाटों पर कब्जा करते हैं। मेरे पास रिकॉर्ड है, चाहे जलंधर का रिंकू का घर तोड़ा हो, चाहे आरिफ खान दी का है ये रोपड़ बुलडोजर घर तोड़ा चलाने हो, की, चाहे बलविंदर आपने अदालत से इजाजत ली? नहीं, यस, मैं उस पर आ रहा हूं, आप मुझे बात पूरी करने दें। और हमने ये डिमोलेशन करने से पहले पूरा लीगल प्रोसेस फॉलो किया है। और मैंने आज हरभजन जी जो हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हैं, मैंने उन पे भी रिएक्ट किया था, भी उनको शायद पूरे विषय की जानकारी नहीं थी उस समय। अच्छा। और बाद में जब उनको पूरा विषय ज्ञात हुआ तो उन्होंने उस अपने बयान को उन्होंने तब्दील किया है, उन्होंने माना है बिल्कुल ठीक है। और ये पंजाब की सरकार अकेले नहीं कर रही संदीप जी, सबसे बड़ी बात है। हाँ आज हाँ, वो पंजाब तो अब में आप युद्ध स्तर पर गिनवाएंगे, पंजाब वो की मैंने गांव बता की दिया, पंचायतें, दर्जन भर सामाजिक राज्य हैं। संस्थाएं, एक मिनट, सभी लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने इस बुराई को खत्म करना है, बुराई को हमारी खत्म नौजवानी करना को है, खा शॉर्टकट रही है, अपना रहे हैं। हमारी असल नौजवानी जड़ को कर रही है। जो मूल कारण है, ये उड़ता पंजाब जो हुआ, उस बीमारी को दूर करने के बजाय फोटो ऑप कर रहे हैं क्या आप? मैं सुप्रीम कोर्ट का 13 नवंबर का जो बुलडोजर एक्शन पर जो फैसला आया था और जो उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए थे, अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरोप या दोषी होना घर तोड़ने का अधिकार आधार नहीं, बिना कानूनी कार्रवाई, एक मिनट सुन लीजिए ना, प्रक्रिया की कार्रवाई गलत, मकान मालिक को नोटिस भेजा जाए, नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाए, मकान पर भी नोटिस चिपकाया जाए, अवैध निर्माण की जगह की वजह बताई जाए, ये अवैध निर्माण के मामले में है। और जहां पर अभी दोषी करार नहीं दिया गया है वहां पे तो कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती। और मकान तभी गिराया जब कोई और विकल्प ना हो। मेरी कोरी कल्पना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है। हाँ, उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट में मैटर गया है और हाई कोर्ट ने भी जो हमें डायरेक्शन दी है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, कि लीगल प्रोसेस फॉलो किया जाए। और मैं आपको बता दूं, केस बाई केस हमने पहले नोटिस भी दिया है। चाहे सोनू लुधियाना का केस हो, उसमें रेलवे की जमीन दबाई हुई थी, चाहे राहुल हंस का केस जालंधर का हो, उसने सरकारी पंचायती जमीन दबाई हुई थी, आरिफ खान ने वक्फ बोर्ड की जमीन रोपड़ में दबाई, तो सरकार के दावे हैं ना। नोटिस भी दिया। और मैंने जैसा मुझे ये बताइए मलविंदर भाई, हमने ड्यू प्रोसेस जब योगी सरकार जब बुलडोजर चलाती थी और अब भी चला रही है, और बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर भी हुए योगी आदित्यनाथ, तब तो आप बड़े सवाल उठाते थे, ये मुसलमानों पर, ये अकलियत पर, ये लोगों को चिन्हित करके बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। आज वही आपके प्रेरणा स्रोत हो गए। नहीं, इसमें बुनियादी फर्क है। बीजेपी पर्टिकुलर धर्म को देखकर रिलीजन कम्युनिटी को टारगेट कर रही थी। मेरे पास लिस्ट है, हमारे पास राहुल हंस भी है, आरिफ खान भी है, बलविंदर सिंह भी है, दिनेश भी है हमारे पास। हम धर्म और जात के नाम पे नहीं, जो इलीगल तरीके से बिल्डिंग बनाई है, जो नशा तस्करी के कई, ये नशा कारोबार रोक नहीं पा रहे, 2-4 जगह बुलडोजर चलाकर तालियां बजवाने का काम कर रहे हैं आप। अगर मैं ये कहूं गलत कह रहा हूं क्या? हम पंजाब की नौजवानी को बचाने का काम कर रहे हैं, जिसको गरकने के लिए अकाली भाजपा और कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया। और आज भी भारत सरकार पाकिस्तान बॉर्डर पे हम पे जैसे नहीं कर रही, युवा को बचाना आम आदमी पार्टी की जिम्मेवारी है पंजाब की नौजवानी को संभालना। तो आप युवा को बचा रहे हैं, कहीं पर आम आदमी को बचाया जा रहा है गुंडों से, बाहुबलियों से। महेश वर्मा, बुलडोजर ही सॉल्यूशन है हर समस्या का। देश की हर राज्य में जो भी समस्याएं हैं सबका हल बुलडोजर है, बुलडोजर चला दो,
स्यापा ही मिट गया। देखिए संदीप भाई, अभी तो आपने जो इनसे सवाल पूछा वो बड़ा स्वाभाविक सबके मन में ये बात आएगी कि ये कॉस्मेटिक कार्रवाई जो है 2.5 साल से सरकार है और इनको अब नशा कहीं दिखाई दे रहा है। 2 नंबर के शराब बेचने का काम करने वाले लोगों को अगर ये कहीं सुध आ रही है तो इनको भगवान कहीं सद्बुद्धि दे। और दूसरी बात ये मैं कहूंगा कि 8 से 10 मतलब बार गलत जो है कर रहे हैं ना, इसका- ये गलत कर रहे हैं, इनको बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए, ये सिर्फ लोकप्रियता इनको- हासिल करने, ताली बजवाने का काम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आप। ये लोग तो यही कर सकते हैं, इसके अलावा और योगी इसका और आदित्यनाथ क्या जो कर कारण रहे है? हैं, उसके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट गए ना लोग, 8 से 10 बार गए लोग, गए तमाम सुप्रीम जगह कोर्ट से। का ये दिशा और निर्देश सुप्रीम भी कोर्ट आया, ने- पर तब भी नहीं, बुलडोजर चलना बंद कहाँ हुआ है यूपी में। और वो नहीं, वो लास्ट जो है जस्टिस गवई ने जो एक ऑर्डर पास किया और उसमें स्पष्ट रूप से कहा भी कि आप बुलडोजर जो है उन चीजों, बुलडोजर की कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और कोई भी गैर कानूनी कार्रवाई जो है अब तक साबित हुई नहीं। जो आज के डेट में हम कहीं चीख चीख के कहें कि देखिए ये उसी तरह की कार्रवाई है जैसे योगी सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जगहों पे कर रही है। हाँ, जैसे इसको मोहित खान कहीं से पर compare अयोध्या में करना- बलात्कार का आरोपी अगस्त 2024 चाहिए। में, एक मिनट सुनो, बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा किया, बुलडोजर चलना चाहिए। तो कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मय आनंद, भैया- उन सबके खिलाफ भी बुलडोजर चला क्या? या बुलडोजर भी यहाँ पे- रंग देख लेता है, रंग को पहचान लेता है, वेशभूषा चिन्मयानंद जी का- पहचान लेता है? ये सब चीजें ना आपको जो है, जहां कानून के तहत कार्रवाई हो रही है, जहां कानूनी कार्रवाई हो रही है, कानूनी हो चिन्मयानंद जी रही का है। घर जो है, चिन्मयानंद जी का घर जो है कहीं सड़क पे बना हो, कहीं अनथराइज तरीके से बना हो, गैर कानूनी अच्छा, तरीके आरोप से लगा इलाहाबाद- बलात्कार का, तो ये भी अरे पता भाई- लग गया कि अवैध निर्माण हुआ है। अरे- पूरी कॉलोनी में एक ही मकान गिरता है, अगर कॉलोनी अवैध है तो पूरी कॉलोनी अवैध होगी ना। सिंपल लॉजिक की बात है महेश वर्मा। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं कि अगर कहीं अवैध निर्माण है, और आप याद करिए ना इलाहाबाद में क्या हुआ, प्रयागराज में जब अवैध मकान तोड़े जा रहे थे तो अवैध असला भी मिल रहा था वहां से, अवैध अच्छा, हथियार अच्छा, मिल रहे थे। अच्छा, तो वैसे सवाल नहीं है पता कि था, ऐसी चीजों का वैसे नहीं पता लगा, जब तोड़ने लगे तो वो असले भी मिल गए। बहुत कुछ कन्वीनियंट सा नहीं होता है, सारी चीजें उसी टाइम होने लगती हैं। कन्वीनियंट नहीं। अब आ जाइए आप महाराष्ट्र के ऊपर, हम्म, आपका ये मतलब कहीं हमारे जो मित्र हैं या उद्धव ठाकरे जी हैं या वो जो हमारे एनसीपी के जो बड़े बड़े बड़बोले नेता हैं, तो उनका आज कहीं प्रेम जग उठा है औरंगजेब को, तो औरंगजेब उनको मुबारक, लेकिन हम ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे जैसे कि अच्छा, अयोध्या के नाम पर, बाबरी मस्जिद के नाम पर जो है तो ना, ये आज तक तो एएसआई उन का हत्यारों संरक्षण पता है, नहीं चला। कांग्रेस ऐसा गलत काम करके चली गई। 10 साल से केंद्र में आपकी सरकार, आपकी सूबे में भी सरकार, डबल इंजन सरकार है, वो कब्र हटा दो, एएसआई संरक्षण खत्म कर दो। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि हम उसको कहीं, आप देखिए ना हमारी कानूनी कार्रवाई करने में कहीं कोई देरी हुई, लोगों को बुलडोजर चलाओ गिरफ्तार ना करने- आज, अरे भाई, औरंगजेब मैं ये- की कब्र पर बुलडोजर चला दो। अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि बुलडोजर चलाने वाले तो आज जो लोग थे उनसे पूछिए ना, उद्धव ठाकरे जी जब औरंगजेब पार्क बना तो ये विरोध कौन कर रहा था? अच्छा, आप औरंगजेब को लेकर जो है दहाड़ मार रहे थे, तब आप कह रहे थे कि औरंगजेब जो है खलनायक है। आज आपके लिए नायक कैसे हो गया? कौन कह रहा है? वो तो नायक कह ही नहीं रहे, वो अरे तो भाई, कह रहे हैं आप नायक बना रहे हैं औरंगजेब को, आप बिल्कुल इतिहास के पन्नों से मिटा रहे हैं। तो शिवाजी महाराज को भी इतिहास के पन्नों से मिटा रहे हैं। शिवाजी महाराज की विजय गाथा, उनकी वीर गाथा कोई कैसे समझेगा अगर वो औरंगजेब को ना जान पाए, उसकी क्रूरता को ना समझ पाए? संदीप भाई, मैं आपको आईना दिखाऊं कि आज सामना के संपादकीय पढ़िए ना, संजय राउत ने क्या लिखा, क्या लिखा? शिवसेना, उसमें लिखा कि हिंदू तालिबानों की हिम्मत देखिए, अब हाँ, हिंदू तालिबानी हो गए, हाँ, उनको तालिबानी करार देंगे आप औरंगजेब के नाम पर? बनता है उस दुर्दांत के नाम पर, उस क्रूर शासक के नाम पर। वो तो कह रहे हैं जिसने औरंगजेब अपने ही भाई को- भाजपा का नया शिवाजी। अरे फिर वही बात, शिवाजी के नाम पर औरंगजेब, ऐसा तो मत कहिए संदीप भाई, मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा कहूंगा कि अरे भाई, शिवाजी उनका सिर्फ मैं औरंगजेब सामना का टाइटल सामने दिखा रहा हूं। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि हाँ। कम से कम वो चीज जो कि शिवाजी का वो अवतरण बता रहे हैं औरंगजेब को, अरे तो तो अपने आप में चलाइए ना बुलडोजर, आप तो बुलडोजर को ठीक, मैं तो- आप ही सही बुलडोजर चलाते हैं तो चला दीजिए वहां पर।
मैं तो कह रहा हूं कि अगर कोई गैर कानूनी काम होगा और कानूनी जरूरत पड़ेगी, मैं तो आपसे कहा, मैंने सुप्रीम कोर्ट भी कानूनी सुप्रीम कोर्ट का जरूरत वास्ता। पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है, उसने पूरी प्रक्रिया बता दी। कौन प्रक्रिया को फॉलो कर रहा है? आरोप, कल आप मुझ पर कोई हम आरोप शत लगा प्रतिशत दें या मैं आरोप लगा दूं, अदालत में चला जाऊं कि ये अरे किया है महेश वर्मा ने, आरोप के आधार पर आपके घर पर बुलडोजर चल जाए, वो आपको कबूल होगा? सिटीजन ऑफ इंडिया के नाते आपके और हमारे पास राइट्स है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश की अवहेलना हो रही है तो हम तुरंत जाएं और तुरंत कंटेम्प्ट ऑफ माना की केस दर्ज कराएं। अच्छा, ये क्या मतलब बनता है इसका कि हम और आप इस चीज को हाँ, कहीं तब तक हम वो आपका आशियाना ढह भी चुका सरकार होता है। करेंगे। एक और मिनट पर इन इसमें, कचहरियों को अरे रुकिए ना किशोर भाई, ये सबका बुलडोजर प्रेम, उद्धव ठाकरे का बुलडोजर प्रेम भी कुलाचे मार रहा है कि कब्र पे बुलडोजर चला दो। आप चला देते, आप तो 2.5 साल थे ना मुख्यमंत्री। ये देखिए संदीप भाई, बहुत सब्जेक्ट संगीन है। हम्म, केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, और ये आंदोलन लेके आ गए कि औरंगजेब की कब्र हटाओ। हमारी मांग इतनी है कि आंदोलन के बाद हिंसा हुई नागपुर में, सब तरफ अशांति फैली है, पुलिस ने 144 पूरे महाराष्ट्र में लगा दिया है। हमारा क्या कहना है कि आपकी केंद्र में, राज्य में सरकार है, तो आप आक्रांतों की कब्र, आक्रांतों की जितने स्मारक है वो हटाना चाहते तो आप हटा दो। और इतना ही उद्धव जी ने कहा। उद्धव जी ने ये कहा कि औरंगजेब की 320 साल पुरानी कब्र निकाल के आप कर क्या रहे हो? नागपुर में क्या हुआ? नागपुर में पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन हुआ, कलेक्टर ऑफिस में जाके निवेदन दिया, यहाँ पर मुस्लिम एरिया में जाके जो पुलिस थाना है वहां दिया, नागपुर में देवेंद्र फडणवीस के इलाके से लोग गए, वहां पर जाकर निवेदन दिया, वहां तक ठीक है, पर बाहर निकल के आ गए। फिर वहां पर एक चादर जलाई गई बाबा ताजुद्दीन की, इसके बाद विवाद हुआ। नहीं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं उस चादर पर आया थी नहीं, पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं वो तो चादर ही नहीं थी, हरी चादर छोड़िए, वो तो साड़ी थी। अरे संदीप जी, जो एफआईआर कह रहा वही मैं कह रहा हूं। ये लोग है ना अभी घबरा गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री खुद आंदोलनकारियों को उस्काने में थे और नागपुर की अशांति में थे। आप नितिन गडकरी से पूछिए ना, वो अगर नहीं आते तो चीजें बड़ी सीरियसली ली जाए। और आपने ये पूछा मुझे, आपने संदीप जी ये पूछा कि क्या बुलडोजर सोल्यूशन है, तो मेरी पार्टी की राय है कि ये बुलडोजर सोल्यूशन नहीं है। तो सोल्यूशन तो इसी को ही, यही शॉर्टकट सारे ढूंढ रहे हैं ना। और बुलडोजर औरंगजेब की कब्र पर ही क्यों चले? फिर तो ये फहीम शमीम, अगर सरकार के दावे सही हैं तो वहां भी बुलडोजर चलना चाहिए अगर कोई हिंसा भड़का रहा है। मतलब उस लेवल पर हम जाएंगे, अब हर चीज आरोपों के आधार पर बुलडोजर भागेंगे इधर से उधर। नहीं, एक बात मैं बताता हूँ, एक संगीन विषय को आपने लाया है बाहर, क्या ये वैलिड है या नहीं है? कानून और व्यवस्था सरकार कायम नहीं करती है तो जो लोग कानून हाथ में ले रहे हैं, क्या उनको परिवारों के आशियानों को इस तरीके से तोड़ा जाएगा? अब बाद में सरकारें कहती है कि ये बेकानून था, ये था। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, अभी नागपुर के अंदर यहाँ 2 लोग हैं सरकार के तरफ से, एक तो महेश शर्मा है, दूसरी चाइना एनसी है। क्या नागपुर के दंगों के बाद जहां चुन चुन कर हिंदुओं की प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया और आपने जो 56 लोगों को अरेस्ट किया है, क्या उन पर आप बुलडोजर चलाएंगे? मैं अभी पूछ रहा हूँ, उनके घरों पे बुलडोजर चलाएंगे? फहीम खान जो मास्टरमाइंड बोल के आज तुमने प्रोजेक्ट किया, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। ये लोग अगर पढ़ाई करके आए हैं और खुद की पॉलिसी लेके आए हैं, पहले ये भी तो क्लियर हो जाना चाहिए, सरकार को औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाना चाहिए। आपकी ये मांग पर कायम है ना आप? नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर ये 250-300 साल के बाद जिंदा करते हैं तो इन्होंने क्या करना चाहिए कि सारे के सारे जितने मुगल स्मारक है उसको पे बुलडोजर चला देना चाहिए, क्योंकि ऐसी बेबुनियादी मांगे लेकर बीजेपी महाराष्ट्र में राजनीति कर रही है। अरे औरंगजेब को जिंदा कर दिया, इतिहास पर ही बुलडोजर चला दीजिए ना, पूरे के पूरे अध्याय ही खत्म कर दीजिए।
पूरा मुगल काल को उस पर बुलडोजर चला दीजिए, जो अच्छा लगे सिर्फ वही चलेगा। क्या इस अरे संदीप सूरत हाल भाई, पर इस स्टेट में, संदीप एक भाई। मिनट शाइना एनसी, क्या हम यहां आ गए हैं? और ये जो सीधा सवाल पूछ रहे हैं किशोर तिवारी कि फिर तो फहीम बस आरोप लगाए हैं, सरकार कह रही है इसी ने दंगा भड़का दिया, तो इन सब पर बुलडोजर चलना चाहिए। अब यही हल है, यही समाधान है? देखिए संदीप जी, सर्वप्रथम हमारी प्राथमिकता है लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना। नागपुर हो या महाराष्ट्र में, हमारी अस्मिता, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता हमेशा अमन और शांति रहा है, और कहीं भी आपने देखा है तो कम्युनल वायलेंस नहीं, और ऐसे जो अफवाहें फैलाते हैं उन गुनहगार को जरूर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आज आपने फहीम खान का सवाल का प्रश्न पूछा, मैं पूछना चाहती हूं कि जब कोई भी ऐसे अफवाहें फैलाते हैं तो प्राथमिकता सरकार की क्या होती है? भूमिका ये है कि हम अमन शांति बनाए रखें और तुष्टीकरण की राजनीति न करें। तो आज जब किशोर जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मुझे हंसी भी आ रही है और अफसोस भी, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधारा को उन्होंने ठुकराया सत्ता के मोह माया के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति अपनाई, मुस्लिम और दलितों की वोट बैंक की राजनीति की, और दूसरे तरफ महायुति क्या कर रही है? देवेंद्र फडणवीस हो या एकनाथ जी देवेंद्र शिंदे, फडणवीस क्या कर रहे हैं? 11 से 17 मार्च तक, एक मिनट शाइना, सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 11 तारीख को कहते हैं भाई ये एएसआई के संरक्षण में है, अब इन हमें रखवाली करनी होगी, फिर कहते हैं महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। वो मुख्यमंत्री भी हैं और वो गृह मंत्री भी हैं, उनके बयान जिम्मेदाराना लगते हैं? नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र की भावना, आपने सवाल ये पूछा ये कहां से शुरुआत हुआ। एक रिपीट ऑफेंडर है जिसका नाम है अबू आजमी। महाराष्ट्र की भावना क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज हो या छत्रपति संभाजी, आप सब जानते हैं कि औरंगजेब कितने क्रूर शासक थे, जहां हजारों मंदिरों को उन्होंने तबाह किया। वहां त्र्यंबकेश्वर हो, काशी विश्वनाथ हो, लिस्ट अनगिनत है। और 1751 में जब मराठास वापस आए, तब नासिक में आपने देखा कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर दोबारा बना। वहां इतिहास को आपने गलत पेश किया, चलो मान्य है, लेकिन वजीर आजम नहीं, आपकी बात बिल्कुल वैलिड है जो आप कह रही हैं। आई एम ऑन द सेम पेज। एक मिनट शाइना, क्रूरता औरंगजेब की वो एक्सपोज होनी चाहिए, वो तो हो रखी है। कौन कहता है कि वो क्रूर नहीं था? जब खुद मुसलमान अपनी बच्चों का नाम औरंगजेब नहीं रखते। पर शिवाजी महाराज की जब बात आती है, शिवाजी महाराज 1665 पुरंदर की संधि, ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो हुई थी, जिसमें 23 अपने किले मुगलों को दिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने, और उनकी गुलामी भी कबूली, वो दिखावा था, वो अलग बात। पर यह संधि किसने करवाई? वहां सामने कौन बैठा था औरंगजेब का दूत बनकर? राजा जय सिंह। फिर धोखा देकर गिरफ्तार करवाया छत्रपति शिवाजी महाराज को। उनकी विरासत पर भी बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं? देखिए, अभी आप आए हैं प्रश्न के ऊपर बुलडोजर को लेकर। देवेंद्र फडणवीस जी हो, एकनाथ जी शिंदे हो, उन्होंने कहा है कानूनी तौर पे जो लीगल है, जो इलीगल है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार जो हम ये कवर को एएसआई के निमित्त बाहर निकाले इन द कोर्ट ऑफ लॉ, पूरे कानूनी तौर पे, तो सवाल प्रश्न चिन्ह उठ सकता है क्या? आज जब सुनील आंबेडकर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तरफ से एक प्रतिक्रिया दी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अमन और शांति बरकरार रखना चाहिए, ये हमारा नागपुर है, हमारे महाराष्ट्र है, हम भावनाओं को समझ सकते हैं, लेकिन औरंगजेब के ऊपर है सुख, शांति, अमन। और नहीं, एक चीज बताइए शाइना, क्योंकि आप यू कम फ्रॉम अ वेरी रिच लेगेसी जो आपके पिता ने कायम की, नाना चुडासमा ने। ये नफरती बोलों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए, जुबान पर भी बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं? नफरत कौन फैला रहे हैं? कौन फैला रहा है? अच्छा आप बताइए, मुझे बताइए। जो समाज के ये सो कॉल्ड ठेकेदार हैं, जिन्होंने ठान लिया कि अफवाहें और फेक नैरेटिव फैलाना। मुझे ये बताइए, 5 तारीख को तो अबू आजमी, 3 तारीख को बयान आया था, 3 मार्च को, 5 तक तो विधानसभा से निलंबित भी हो गए थे। 5 मार्च की बात वो 17 मार्च को हिंसा में कैसे तब्दील हो गई, और वो हिंसा पहुंचती है नागपुर में?
ये माहौल यही किसने तो बनाया? बात है, यही तो बात है। जो पुलिस ने 6 एफआईआर दर्ज किए 2 घंटे में, 60 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई। जब एक महिला कांस्टेबल के साथ दुर्व्यवहार होता है तो क्या सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, सुख शांति अमन लाना। और जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ भी बैठ के कर रहे हैं और ये विवाद में जा रहे हैं कि किसने क्या किया, कैसे किया। अच्छा, ये मैं तुष्टीकरण सिर्फ की ये राजनीति पूछना हो रही चाहती हूँ, है। अच्छा, आप ये कह रही हैं, मैं तुष्टीकरण की रिस्पॉन्स लेता राजनीति के हूं। साथ- सुनील सिंह साजन, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो आप? जी जी, बुलडोजर, ये कार्रवाई पर सवाल उठाकर देखिए संदीप तुष्टीकरण जी, की राजनीति है। नहीं संदीप जी, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी पहले दिन से, जब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जब पहली बार बुलडोजर चलाया तो उस पर सवाल खड़ा किया, और वही सवाल खड़े किए लगातार जो 13 नवंबर को इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है। ये देश, एक तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं सबसे अपील करूंगा कि ये देश चलेगा किससे? माननीय न्यायपालिका से चलेगा, संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, या तानाशाही से चलेगा? यहां पर हमारे और दर्शक उत्तर हैं, प्रदेश एक में मिनट, जो एक मिनट, बुलडोजर एक मिनट। चल रहा है। सुनील सुनिए ना, जी, सतीश जी, कुमार सिंह जी, हैं, जी। प्रयागराज वासी हैं, आप ही के सूबे के हैं। वो कह रहे हैं बुलडोजर संस्कृति का बढ़ता चलन ये दिखा रहा है कि हमारी न्याय और प्रशासनिक व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। देखिए, मैं बिल्कुल संदीप जी का धन्यवाद दूंगा, और यही बात जो उन्होंने कही है वही बात तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई, क्या न्यायपालिका पर भरोसा नहीं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं, संविधान पर भरोसा नहीं, देश के कानून पर भरोसा नहीं? और फिर बुलडोजर जब चल रहा है तो उसके चलने का तरीका देखिए संदीप जी। उत्तर प्रदेश में जाति के डीजल से चल रहा है, धर्म की स्टीयरिंग है और बिरादरी की ब्रेक है। तो ये अच्छी बात अब ये नहीं। पिछला सवाल लीजिए, नहीं यहां पर इसको और तानाशाही भी जो बता रहे हैं अधिकारी- हमारे दर्शक। एक सेकंड जी सुनील, इससे पिछले वाला सवाल लीजिएगा पीसीआर। जी जी, एक दर्शक जी। तो हैं मोहन सिंह, वो कह रहे हैं व्यक्ति विशेष को देखकर बुलडोजर चल रहा है। और दूसरा सवाल जो है, बुलडोजर संस्कृति विशुद्ध रूप से तानाशाही है जो भारतीय संविधान के खिलाफ है। हरिहर सिंह पटेल, मध्य प्रदेश वासी हैं, नागौद में रहते हैं, वो कह रहे हैं ये तानाशाही है। जी जी जी, नहीं बिल्कुल तानाशाही है। तो अगर भगवंत मान जो भी बात तानाशाही कर रहे हैं। हमारे साथी लोग कह रहे हैं आपके दर्शक के रूप में, हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। अरे मैं तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से कहूंगा भगवंत मान जी से और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं से, नेताओं से जो उसका पक्ष ले रहे हैं कि आप योगी आदित्यनाथ जी की और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के रास्ते पर मत चलिए, ये देश माफ नहीं करेगा। आप संविधान पर भरोसा रखिए, जिस संविधान को लोकसभा में बचा रहे थे उस पर भरोसा रखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा रखिए, और ताली बजवाने के लिए, वाहवाही के लिए इस तरीके का काम मत करिए। अगर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर गलत है तो फिर पंजाब में भी गलत है, मैं गुजरात में रिस्पॉन्स भी लेना गलत चाहूंगा। है, मलविंदर और सिंह महाराष्ट्र में भी गलत बिना है, लाग नागपुर में लपेट भी यहां गलत पर कह रहे हैं कि तालियां बजवाने के लिए मत करिए ये काम, कानून पर भरोसा रखिए। रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? आप ही के सहयोगी हैं, समाजवादी पार्टी तो पक्की सहयोगी है आपकी। नहीं, नहीं, बिल्कुल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा कि हम धर्म जात उसके आधार पर नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उसमें। हमारे एक और आरिफ खान दर्शक की, हैं, उसमें वो आपकी ये बलविंदर बात सिंह मान की, रहे उसमें हैं कि दिनेश की है, अपराधी उसमें पर सभी हैं। कार्रवाई उचित, लेकिन बच्चों को बेघर करना अनुचित। वीरेंद्र कुमार जाटव हैं, दिल्ली वासी हैं। मलविंदर, वो कह रहे हैं अपराधी पर कार्रवाई करो, उसके बच्चों पर, उसके परिवार पर क्यों कर रहे हो? संदीप जी, हमारी समस्या ये है कि हमारे इन जो नशा तस्कर है उन्होंने कईयों के घर की छत छीन ली, कईयों के घर का चिराग छीन लिया, कईयों के घर का भविष्य, फ्यूचर छीन लिया, और जायदाद भी वहां बनाई है जो सरकारी प्रॉपर्टी है, रेलवे की प्रॉपर्टी है, पंचायत की प्रॉपर्टी है, चाहे वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तो ये तो इंक्रोचमेंट नहीं है, ये बड़ा जटिल सवाल है। नहीं, आपकी बात सही है, पर यहाँ पर सुनील, ये जटिल सवाल है। और देख लिए, राजनीति में शॉर्टकट तो लिया जाता है, जहां ताली बजेंगी
और मैंने तो कार्यक्रम के शुरुआत में कहा, बहुत से लोग आज मुझे भी गाली देंगे कि पेट में दर्द क्यों हो रहा है ये संदीप के, ये ड्रग तस्करों की पैरवी करता दिखाई दे रहा है, अपराधियों की पैरवी कर रहा है। मैं कानून की पैरवी कर रहा हूं, मैं रूल ऑफ लॉ की पैरवी कर रहा हूं, पर तालियां नहीं बजेंगी इस पर, यह मुझे पता है। देखिए संदीप जी, जब कानून बचाने का और संविधान बचाने का और देश को बचाने की बात हो तो आप भी गाली स्वीकार करिए, हम भी गाली स्वीकार करेंगे। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी से कपिल जाट है, मैं ये सवाल भी ले लूं सुनील, वो कह रहे हैं सरकार ही बुलडोजर से फैसला करने लगी है तो देश में न्यायपालिका की प्रासंगिकता क्या रहेगी? सरकारी बुलडोजर चला लेगी, अदालत के अनुमति की जरूरत नहीं, फिर अदालत क्या कर रही है देश में? देखिए संदीप जी, जो ये बात निकल के आई, मैं उससे बड़ी बात कह रहा हूं। अभी आप बुलडोजर चला रहे हैं अपराध के खिलाफ। जब आपका घर सुरक्षित नहीं हो, कल आपकी बेटी सुरक्षित नहीं होगी, आपके बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी और जो लोग भी, जो सरकारें भी बुलडोजर चला रही हैं, वो इस देश को कहां ले जाना चाहती हैं? ये सरकारी नहीं बल्कि सियासी बुलडोजर है, सिर्फ विपक्ष और विरोधियों पर ही चलता है। मोहित शुक्ला है, लखनऊ वासी हैं, जहां आप भी बैठे हैं सुनील, वो ये कह रहे हैं। जी, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या कोई भी संविधान पर आस्था रखने वाला व्यक्ति बुलडोजर की कार्रवाई को सच मान सकता है या सही मान सकता है? जो सही मान रहा है, इसका मतलब तालिबानी व्यवस्था का समर्थक है वो। और तालिबानी व्यवस्था जिस भी देश में होगी, जहां पर भी होगी, जिस समाज में होगी, जिस सरकार में होगी, विध्वंस के अलावा कुछ नहीं होगा। शैलेंद्र शांत हैं और सबका हमारे नंबर दर्शक, ठीक है सुनील, जो आज ताली बजा रहे हैं उनका भी नंबर आएगा। जी, कोलकाता वासी हैं विनोद भाई, वो कह रहे हैं ये मनमानी है। ऐसे तो लोगों का जो कानून है उस पर से ही विश्वास उठ जाएगा। सजा अदालत तय करे, शासक का बुलडोजर नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए संदीप भाई, एक कानूनी प्रावधान है, जैसे कोई अपराधी है, उसने अपराध किया, गंभीर अपराध किया और वो फरार है, तो दबाव बनाने के लिए वो सरेंडर करे, उसके घर की कुर्की की जाती है अदालत के आदेश से। पुलिस जो है अदालत जाती है, वहां से कुर्की का आदेश लेती है और उस पर सील करके कुर्की करती है। ये प्रक्रिया कानूनी तरीके से होती थी। अब सीधे मतलब न कोई अदालत जा रहा है न कुछ, सीधे बस बुलडोजर चला दो। और उसके बाद तर्क दिया था कि अतिक्रमण किया हुआ था। हम राजतंत्र की ओर जा रहे हैं क्या, जिसमें राजा का कथन ही कानून था? निजामुद्दीन है सूरतवासी। नहीं, वो सही कह रहे हैं, राजतंत्र भी नहीं है, ये तो बिल्कुल मनमाना तंत्र है। क्योंकि इसमें भी आप याद करिए, उत्तर प्रदेश की बात अगर करें, सुनील साजन को याद होगा, औरैया में एक गरीब महिला, वो ब्राह्मण परिवार था, उसकी झोपड़ी गिरा दी बुलडोजर ने। बाद में जब वो लेने के देने पड़ गए तो जाके वहां मुआवजा और ये पूरा चूंकि लगाई तो सामाजिक समीकरण बिगड़ जाएगा, राजनीतिक समीकरण बिगड़ जाएगा। तो इस तरह की घटनाएं हुई। जब आप छूट दे देते हैं अधिकारियों को मनमाने तरीके नहीं, से, पर मानस भी बन गया है कि जो बात मैं 2 बार कह चुका हूं कि बहुत से लोग ये कह रहे होंगे ये संदीप चौधरी को क्या हो गया है, ये तस्करों की पैरवी कर रहा है क्या, अपराधियों की साइड जा रहा है क्या? चलो बुलडोजर तो चलना चाहिए, तालियां तो बटोरी जाती हैं, बुलडोजर बाबा से नवाजा गया ना योगी आदित्यनाथ को। दरअसल इस तरह का मानस बनाया हमारे बहुत सारे हिंदी फिल्मों ने कि एक नायक जैसी फिल्म कि एकदम से जो है कुछ भी कार्रवाई कर दीजिए। अब उसका कारण है, जो अभी एक दर्शक की प्रतिक्रिया थी, कि कानून व्यवस्था और अदालतों का इतना ढीला ढाला रवैया कई मामलों में रहा है, जिसकी वजह से एक मानस बन जाता है कि भाई इंसाफ तो हो नहीं रहा तो चलो कर दो। लेकिन ये नहीं पता कि ये कितनी बड़ी आफत को हमने उतार दे रहे हैं। जिस दिन ये पुलिस, आज सुप्रीम कोर्ट का आज ही एक ऑब्जर्वेशन है कि जमानतों को लेकर के कि ये डेमोक्रेसी है, इसको पुलिस स्टेट मत बनाइए। तो लोकतंत्र का मतलब है संस्थाएं ढंग से काम करें। और अगर बुलडोजर चलाना ही है, ये सवाल लीजिएगा, यासिर अरसलान है हमारे दर्शक, वो कह रहे हैं कि जो हम नफरती बोल, जहरीली जुबान की भी बात कर रहे हैं। पिछला सवाल लीजिए ना पीसीआर। यासिर हमारे दर्शक हैं, इनका बड़ा वाजिब सवाल लग रहा है, बुलडोजर कभी बड़बोले नेताओं पर भी तो चलाइए जो देश में जहर की खेती कर रहे हैं। नहीं, बुलडोजर उन पर भी मत चलाइए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, कानूनी कार्रवाई। कहने का मतलब यही है। हाँ। अब जुबान पर बुलडोजर थोड़ा चलेगा। हाँ। नहीं, मतलब उनके घरों में बुलडोजर मत चलाइए, वही फिर तर्क वहां भी लागू होता है। लेकिन कार्रवाई कीजिए, न्याय होना भी चाहिए और होते हुए दिखना भी चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ये संस्थाओं की जिम्मेदारी है। ये अब जैसे कंग साहब हैं,
आज वो जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी बुलडोजर कार्रवाई को। और ये अपराधियों का अतिक्रमण अपराध होने के बाद ही क्यों दिखाई देता है? हाँ, फिर ये- कहेंगे कि ये जी अतिक्रमण, ये हमने कई जगह देखा। अरे एक मकान गिर रहा है, अवैध कॉलोनी है तो पूरी कॉलोनी गिरा होना। कॉलोनी गिरा और अवैध कॉलोनी बनी कैसे? यूपी में खास हमने ये होते देखा है, पिछले साल तो लगातार ये एक सिलसिला बन गया था। लखनऊ में एक कॉलोनी पे हुआ ना ये इस तरह का। और अवैध कॉलोनी बनी कैसे? अभी जहांगीरपुरी में जब बुलडोजर चल रहा था तो यही कंग साहब की पार्टी के लोग उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। हाँ। याद करिए। हाँ। बाद में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट ने रुकवाया उसको, जब वृंदा करत सामने खड़ी हो गई थी ऑर्डर की कॉपी लेकर के, तब बुलडोजर रुका। तो देखिए, कोई अब आप मान लीजिए नशे के तस्करों के खिलाफ बुलडोजर चला रहे हैं घरों पर, अरे उनको पकड़िए, उनका जो नेटवर्क है उसको ध्वस्त करिए। हाँ। वो जिम्मेदारी आपकी है, पुलिस वो आपकी लंबा ध्वस्त है करे। ना काम, अब ये- उसके अंदर मिली भगत भी है, नेक्सस भी है, ये ड्रग तस्करी ऐसे ही हो जाती है, सरकारी संरक्षण भी होता है, पुलिस वालों की मिली भगत होती है, ड्रग आता कहाँ से? लंबा खासा नेटवर्क है। ड्रग आता कहाँ से है, जाता कहाँ है, पेडलर कौन है, कैसे कहाँ कहाँ उनके ठिकाने हैं, ये सब चीज़ें, ये लंबा काम है। और इस अच्छी बात है, आप ड्रग पंजाब को अगर नशा मुक्त कर रहे हैं तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन आपकी कार्रवाई पर सवाल नहीं उठने चाहिए। इस तरह अगर आप मनमानी तरीके से बुलडोजर वाला मॉडल अपनाएंगे, देश में अजीब हो गया बुलडोजर मॉडल। अरे यार, कोई अच्छा मॉडल हो, कोई विकास का मॉडल हो, कोई लोकतंत्र का मॉडल हो, समझ में आता है बुलडोजर मॉडल। क्योंकि आप ये मतलब राज्य देखिए ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, छत्तीसगढ़, और ये पॉलिटिकली ये सेकुलर ट्रेंड दिखाई दे रही है। सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ सत्ता पक्ष कर रहा है, विपक्षी पार्टियां जहां राज्य जहां वो सत्ता में है वो भी चला रहे हैं। शॉर्टकट है ना। हाँ। क्योंकि लंबी कानूनी प्रक्रिया में आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, सबूत जुटाने पड़ते हैं पुलिस को, अपराधी के खिलाफ अदालती कार्रवाई होती है, थोड़ा लंबा चलता है। तो ये शॉर्टकट है, बुलडोजर गिरा दो, वाहवाही ले लो। आप याद कीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यही बात एनकाउंटर पे भी लागू होती है। हैदराबाद में एक एनकाउंटर हुआ था, मालाएं पहनाई गई थी उनको, उन सारे को आपको, और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में जांच में उनको दोषी ठहराया। नहीं ठहराया। तो आप अतिवाद को कहाँ लिए जा रहे हैं? यही एनकाउंटर पे भी लागू होता है, यही बुलडोजर पे भी लागू होता है। जिस तरह से तेलंगाना में 2 पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया, वैसे विपक्ष और खास कांग्रेस पत्रकारों की अभिव्यक्ति की आजादी की पैरवी करती दिखाई देगी। मुख्यमंत्री वहां डरा धमका रहे हैं कि डालेंगे जेल में सीधा। बताया ना कि जब सत्ता पे आ जाते हैं तो आपका रवैया वही होता है, विपक्ष में है तो रवैया कुछ और है, सत्ता में तो कुछ और है। यही छत्तीसगढ़ में जब औजार है, ये सत्ता का औजार है, निश्चित रूप से सत्ता का औजार है, विरोध को दबाने का औजार है। और जो भी सत्ता में दल होता है, कोई एक पार्टी की बात नहीं है, वो इस तरह के औजारों का इस्तेमाल सुनील करता है। सिंह साजन, ये सत्ता का औजार है ना, ये हथियार है जी कि संभल कर रहो। नहीं, सत्ता का, देखिए संदीप जी, ये सत्ता का औजार जरूर है, लेकिन उस सत्ता का औजार है जिसकी मानसिकता ऐसी है कि वो संविधान पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, लोकतंत्र पे भरोसा नहीं कर सत्ता रहे की हैं। मानसिकता उनको एक ही लगता होती कि है, धर्म के आधार पे जब कार्रवाई सत्ता करनी, आपको जाति मिलती है देकर आप के भी कार्रवाई घोड़े पे करनी। सवार हो जाते हो। अभी आप विपक्ष में हो तो संभल कर बोल रहे हैं। सत्ता देखिए, का तो एक अलग देखिए, डीएनए है ना, एक संदीप चरित्र जी, है। संदीप जी, मैं एक लाइन में खत्म करूंगा। मैं देखिए, ये सत्ता का हो सकता, मैं एक बात, सत्ता में थे। हाँ मैं एक लाइन में खत्म कर रहा हाँ, हूं, प्लीज। क्योंकि सत्ता जब ये करती है तो जो आज कर रहे हैं, जो अधिकारी चला रहे हैं ना बुलडोजर, उनको बस ये पता नहीं है कि सत्ता का लाइसेंस परमानेंट नहीं होता है। जिस दिन अधिकारी ये बात समझ जाएंगे, उस अधिकारी दिन ही थोड़ा बाबा चलाते हैं, योगी अधिकारी तो आदित्यनाथ आदेश का बुलडोजर पालन लेके आए। करते हैं। चाइना एनसी, ये सत्ता का चरित्र ही है ना, ये सत्ता का हथियार है, औजार है बुलडोजर। दरअसल हमें ये समझने की जरूरत है। सत्ता का काम है संदीप जी अमन और शांति बनाए रखना और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करें। ऐसे सिचुएशन में जैसे हमने नागपुर में देखा है, लोगों जो अफवाहें फैलाते हैं और जो अस्थिरता का वातावरण पेश करना चाहते हैं, उनके प्रति कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। और कानूनी तौर पे जो नहीं, संविधान कानून के करवाएगा अनुसार कार्रवाई या सरकार अपना बुलडोजर चला देगी? 10 सेकेंड है प्लीज, किशोर तिवारी। देखिए, मैं अभी बता रहा हूं, महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो गई है। महाराष्ट्र में सरकार अशांति फैला रही है। अब विनोद जी आप बताइए, अरे सरकार पे बुलडोजर कैसा चलाना पड़े? अच्छा, लोगों यहाँ ने ये अपने आप में ये भी एक दिलचस्प सवाल छोड़कर जा रहे हैं किशोर तिवारी
कि ये बुलडोजर जो चलता है, सत्ता सरकारें चलवाती हैं, सरकार पर भी बुलडोजर चलाने का वक्त आएगा क्या कभी? इस पर भी थोड़ा गौर कीजिएगा। पर बुलडोजर एक शॉर्टकट बन गया है क्या, इस पर गंभीरता से मंथन करना भी ज़रूरी है। तालियां आप ज़रूर बजाते हैं, आज मुझे खूब गाली भी दी होंगी, पर मैं गाली सहन करने का मादा रखता हूं, पर विचार ज़रूर कीजिएगा। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।